नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, अहम खबर है और अहम सवाल है कि अजमेर के सबसे जो महत्वपूर्ण कहे जाने वाले एलिवेटेड रोड यानी राम सेतु के 270 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार किया गया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पिछले 7 दिन से एलिवेटेड रोड पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद किया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी यहां पर अधिकारी इसका उचित समाधान करने में अभी तक सक्षम नहीं है। लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि एलिवेटेड रोड जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर लीपापोती की गई है। अब कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है बीजेपी सरकार में इसको बनाया गया था, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राज में इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन इन सबके बीच पब्लिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और तस्वीरें आप देखिए, 7 दिन से एलिवेटेड रोड पूरी तरह से बंद है। अजमेर के अधिवक्ता विवेक पाराशर के जरिए शहर के 2 जुझारू नागरिकों ने कोर्ट में वाद दायर किया। कल इस मामले में कोर्ट ने भी मामले को गंभीर माना और अब आज नगर निगम के आयुक्त देशल दान को इस मामले पे कोर्ट में जवाब देना है। देखिए, यही वो स्थिति है, यही वो जगह है। यहां पर कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से यहां पर एक बड़ा खड्डा हुआ था, जमीन पूरी तरह से बैठ चुकी थी और उसके बाद शासन से लेकर प्रशासन तक राजस्थान में इस एलिवेटेड रोड में भ्रष्टाचार की गूंज उठी थी। इस वक्त अधिवक्ता विवेक पाराशर हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर विवेक जी, सबसे पहले तो आप इस एलिवेटेड रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताएं। ये 243 करोड़ की लागत से बना हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है एक धब्बा है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसने पूरे शहर के व्यापारियों का व्यापार खत्म कर दिया। इसका जो सौंदर्यीकरण है वो जो आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें जो है वो जर्जर हो रही है, नीचे से सीमेंट गिर रही है। और ये जो लीपापोती का जो आप उदाहरण देख सकते हैं कि इसमें जो लीपापोती की गई है, सीमेंट लगा के छोड़ दिया गया है, जिस पर न तो कोई तराई की व्यवस्था है न कुछ व्यवस्था है। इससे साफ अजमेर की जनता को इतनी बेवकूफ नहीं है। कोई घर में भी मकान बनाता है तो वो उसमें हफ्ते 10 दिन तो तराई करता है, उसके बाद उसका होता है। इस पर देख रहा है कि 2 तगारी सीमेंट लाई गई और उस पर पोत दी गई। अभी जो मालूम पड़ा कि एक जांच कमेटी बैठाई गई जो सोमवार तक अपनी रिपोर्ट देगी। उस जांच कमेटी में एक सदस्य तो राजकार्य में व्यस्त होने के कारण नहीं आए, दूसरे का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक जो है अधिकारी ने आकर जांच की, वो मोबाइल के टॉर्च से जांच की। आप देख सकते हैं अजमेर शहर में किस तरह का मजाक बनाया जा रहा है, अजमेर की जनता को किस तरह से लूटा जा रहा है। अब जैसा स्पष्ट रूप से सभी को पता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसका था। ये प्रोजेक्ट था भारत के प्रधानमंत्री का। भारत की प्रधानमंत्री में सरकार किसकी है वो सबको पता है। इसका उद्घाटन किसने किया सबको पता है। इसका शिलान्यास किसने किया। तो 243 करोड़ का जो पुल बना उसमें भ्रष्टाचार और उसमें न्यायिक जांच कराने में उनको क्या आपत्ति है। खाली सोशल मीडिया पर क्रांतिवीर बनकर बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर यदि वो सही होते, उनकी बात में एक लेश मात्र भी सच्चाई होती, तो वो निश्चित रूप से इसकी न्यायिक जांच कराते। उन्हें न्यायिक जांच पर कोई आपत्ति, उन्हें तो आगे होकर बोलना चाहिए। इसकी न्यायिक जांच कराई तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। परंतु ये स्थिति आने नहीं दी जा रही है। इस एलिवेटेड रोड में एक खामी नहीं है, इसके अंदर 50 खामियां आपको मिलेगी। यदि इसके पिलर गिनेंगे तो इसके पिलर भी जो ड्राइंग के अनुरूप नहीं बने हुए और उस पिलरों की संख्या भी कम है। ये बिल्कुल 2.5 दिन के झोपड़े की तरह है, जिसके पिलर कहते हैं ना, गिन नहीं सकते। उसी तरह से इसके मापदंड में, इसके एलिवेशन में, इसके जो मानक है उसमें बहुत त्रुटियां रखी गई है। जिन इंजीनियरों द्वारा इसकी जांच करनी थी उनकी जांच भी नहीं की गई। बिल्कुल जांच भी नहीं की गई। आगे और हम लगातार बात करेंगे। विवेक जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ये देखिए, जो आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर लीपापोती करके, सबसे बड़ी बात है, डामर के एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर इस तरह के सीमेंट की चादर यहाँ पे बिछाई गई है ताकि यहाँ पर जो एक सड़क धसी थी उसको रिपेयरिंग कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा अभी आपने सुना कि इसकी तराई करना जरूरी है। जब तक सीमेंट के ऊपर पानी की लगातार तराई नहीं होगी, सीमेंट मजबूत नहीं होगी, आज नहीं तो कल अगर बारिश आती है। विवेक जी, वो तो गनीमत है कि अभी जब से ये सड़क धसी है, जब से बरसात नहीं आई है, वरना शायद नगर निगम, एडीए और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भगवान भरोसे हैं, इंद्र देवता के भरोसे चल रहे हैं। ये इंद्र देवता के भरोसे ही चल रहे हैं। एक सामान्य नागरिक और एक कॉमन सेंस की बात है। डाबर के ऊपर सीमेंट नहीं टिकती और सीमेंट के ऊपर डाबर नहीं टिकता। और ये किस तरह से टिकाना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये मामले पर लीपापोती कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से ये साफ नजर आ रहा है कि आपको देख रहे हैं 20 साल 20-20 साल हो गए। यहाँ पर नगर निगम में किसका शासन है?
यहाँ विधायक किसके हैं? तो या तो वो कहते हैं हमारी चलती नहीं है, और या फिर चलती है तो फिर जब आपकी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई है, उसका इंजन काम नहीं कर रहा है, इसलिए या तो अब इंजन अजमेर की जनता को पलटना पड़ेगा, क्योंकि जब नियत में खोट होगा, तो जब नियत में है खोट तो कौन देगा वोट? बिल्कुल, देखिए नियत में खोट की बात जहां तक करें तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के ऊपर भी लागू होती है। अधिकारी केवल लाल फीताशाही के जरिए एसी चैम्बरों में बैठकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, और एलिवेटेड रोड पर भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। देखिए 7 दिन से एलिवेटेड रोड बंद है और शहर के 2 प्रबुद्ध नागरिकों ने अब कोर्ट में वाद दायर किया है। 7 दिन से ये रोड बंद है और अब एक वाद दायर किया है। क्या है पूरा वाद और किस तरह का कोर्ट ने? आप देख सकते हैं ये जो चहल पहल वाला रोड था, जिसे अजमेर के आवागमन के लिए बनाया गया था ताकि यातायात, पहले तो ये सिंगल बनना था, सिंगल आवागमन के लिए था, इसको डबल कर दिया गया। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, 2 बसें नहीं निकल सकती है और इस पे एक्सीडेंट का पूरा खतरा बना हुआ है। जनप्रतिनिधित्ववाद जो प्रस्तुत किया गया उनमें इन सारे मुद्दों को उठाया गया है कि इसके जो एलिवेटेड रोड का जो डिजाइन है वो पलट दिया गया, इसको जांच उतारना चाहिए था आगरा चौराहे के आगे, वहां नहीं उतारा गया, इसको पहले ही बंद कर दिया गया। वैसे ही जो है मार्टिन ब्रिज से जोड़ना था, उसकी जगह इसको बाटा तिराहे पर उतार दिया गया। शहर के सारे व्यापारियों ने इस पे जमकर विरोध किया था, उसके बावजूद जो है प्रशासन और सरकार की जू तक नहीं रहेंगी। वो ये सब सारे मुद्दे जो है वो इस जनप्रतिनिधित्ववाद में उठाया गया है। इस मामले की जो है जांच और निगरानी न्यायालय से रखने की मांग की गई है। साथ ही जो कंपनी के ठेकेदार, फर्म, अधिकारी जिन्होंने भी इसके अंदर मानक मापदंड तय किए और प्रमाण पत्र जारी किए, जो भुगतान हुए, कई शास्तियां जो है देरी से बनाने के संबंध में, मापदंडों के संबंध में करोड़ों रुपए की लगाई गई, वो किस तरह से माफ कर दी गई, उन सबकी राशि वसूलने के लिए भी ये वाद प्रस्तुत किया गया। और जो दोषी अधिकारी है, दोषी जो ठेकेदार कंपनी है, इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की गई है। अब न्यायालय के अंदर आज वाद लंबित है और उम्मीद, क्योंकि वहां न तो कांग्रेस का शासन है, ना भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अब मामला चले गया है न्याय के शरण के अंदर, क्योंकि न्याय की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है, तो अब सब कुछ न्यायालय में तय होगा। बिल्कुल, देखिए न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है और सभी को इंतजार है अब न्याय का। क्या अजमेर की जनता को, भोली भाली जनता को जिसको ठगा गया है अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या न्याय मिलेगा? यह देखने लायक बात है। विवेक जी, एक सवाल अभी आपने एक जवाब दिया था, उसमें कहा गया था कि इस एलिवेटेड रोड को हमारे के आगे उतारना था, वहीं दूसरी भुजा को मार्टिन ब्रिज पर जोड़ना था। यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है कि कांग्रेस ने जैसे ही जो सरकार आई 2018 में, उसके बाद में नक्शा ही चेंज कर दिया जो 2017 में बनकर तैयार हुआ। ये बात आप जो कह रहे हैं, उस बात में आपके जो दम है ना, उस बात का दम जो भी दावे कर रहा है, उसके दावे की सच्चाई जब भी सामने आ सकती है। अभी सरकार आप सभी को पता है किसकी है, निगम का प्रशासन किसका आप सभी को पता है। तो आज इन मामले का खुलासा करने के लिए इनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कोर्ट के अंदर इस मामले को तकनीकी आधार पर नहीं लड़ेंगे और जो सारे दस्तावेज है वो माननीय न्यायालय के पटल पर रखेंगे, जिससे पता पड़ जाएगा किसने क्या किया। यदि इनकी सच्चाई में लेशबाज भी दम है तो मैं चुनौती देता हूं कि ये सारे दस्तावेज आज न्यायालय की पटल पर पेश कर दे, ताकि ये जो मीडिया में जो क्रांतिकारी वीर जो बढ़ बढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, इनके बयानों का ढकोसला भी सामने आ जाए। और क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं कि इस मामले के अंदर जो है झूठ का मुंह काला होगा और सत्य का बोलबाला होगा। ये यदि इस बात को साबित करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा दस्तावेजों सही बयान देने वाले लोग भी हाजिर हो जाए कोर्ट। अच्छा विवेक जी, लगातार नगर निगम जो है सवालों के कटघरे में रहता है, चाहे वह चौपाटी से लोगों को हटाने का मामला हो या एलिवेटेड रोड का मामला हो। अब देशलदान जो वहाँ के आयुक्त हैं और वहाँ की जो मेयर है ब्रजलता आड़ा, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहिए? दरअसल मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप लगाना मेरी फितरत में नहीं है। और चूंकि मामला ये न्याय का है, प्रशासन का है, न तो उनका व्यक्तिगत मामला है न मेरा निजी मामला है, क्योंकि ये मामला जो है अजमेर की जनता से जुड़ा हुआ है। किसी भी हाल में, चाहे राज कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, अजमेर की जनता को लूटा नहीं जाना चाहिए और अजमेर की जनता की जान से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला जान पे अटका हुआ है। जहाँ स्ट्रीट वेंडर का मामला था, उनकी आजीविका, मतलब उन किसी को 2 रोटी का निवाला नहीं दे सकते, तो निवाला छीनने का भी कोई हक नहीं है। तो मैं पहले ही बार बार कहता हूं, आप दुआएं लीजिए, बददुआएं मत लीजिए, कभी राजनीति से ऊपर इस शहर के बारे में सोचिए। जैसा मैं भी ये सोच के कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी विशेष के लिए सोचकर नहीं कर रहा हूँ, ये जनप्रतिनिधित्ववाद लाया गया अजमेर शहर की जनता की भलाई के लिए। तो इनमें भी जो आगे आना चाहे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो अजमेर हित की बात करेगा वो आकर यहाँ जनहित याचिका में जुड़े। पक्षकार बनने के लिए आम सूचना जारी की गई है और यदि वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं और उनकी बात में एक भी सच्चाई है तो आ जाए, पक्षकार बने और अपनी बात रखें। क्या लगता है देशलदान जी जो आयुक्त हैं आज कोर्ट में आएंगे?
क्योंकि जो न्यायालय के जो आदेश हैं वो है वकालतन उपस्थित रहे या असालतन उपस्थित रहे, वो चाहे तो अपने वकील के जरिए उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट वेंडरों के मामले में नगर निगम ने अपनी फौज भेजी थी, चाहे वो डेयरी बूथ का मामला था उसमें भी निगम ने अपनी फौज भेजी थी। अब देखते हैं फौज से काम चलाते हैं वो सेनापति खुद आते हैं, वो उनको तय करना है। देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो विवेक जी ने उठाए हैं कि आखिर इस एलिवेटेड रोड का भविष्य क्या होगा, अब ये कानून तय करेगा। आपको क्या लगता है विवेक जी, अब इसका भविष्य क्या है? भविष्य मुझे तो, क्योंकि न्याय की शरण में बैठे हैं और न्याय एक पवित्र मंदिर है जहाँ पर राज सिर्फ कानून और कानून का राज है, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून से जो है न्याय जरूर मिलेगा और न्याय की उम्मीद के अंदर ही जनप्रतिनिधित्ववाद पेश किया गया है। जो भी न्याय चाहते हैं वो सभी इस याचिका के अंदर पक्षकार बनने के लिए आमंत्रित है। वहाँ न कोई कांग्रेस है न कोई भाजपा है, कानून के राज में जो आना चाहते हैं सभी शहर के व्यापारी, जनप्रतिनिधि और जो नेतागिरी क्रांतिवीर जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर जो झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, उन क्रांतिवारों से भी निवेदन है कि वो आए और पक्षकार बने और अपना पक्ष रखें। अच्छा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस पुल को बनाने में किया गया है, क्या लगता है कौन कौन दोषी हो सकते हैं? इसके अंदर वो अधिकारी दोषी है जिन्होंने झूठे प्रमाण पत्र जारी किए, जिन्होंने इसकी कोई जांच नहीं की, इसे ड्राइंग के विपरीत बनाया। सबको पता है ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी लाया कौन? 100 शहरों में स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई, पहले 10 शहरों में की गई जिसमें भी अजमेर का नाम था। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है वरदान साबित होने वालों को अभिशाप बना दिया गया। 7 वंडर की हालत आप देख ही रहे हैं, उसके बाद फूड कोर्ट की हालत देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी का एक एक रुपए की एक एक पाई यहाँ जो है जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर मिल गई है। अरबों रुपए का ये घोटाला जो अजमेर शहर के अंदर हुआ, अजमेर शहर में विकास होने की बजाय, सौंदर्य होने की बजाय इसका सौंदर्य छुप गया है। लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, लोगों के जीने के साधन छीने जा रहे हैं। तो अब अजमेर की जनता को तय करना है कि वो किस ओर जाती है, वो उनका विचार है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जर्जर हो चुका है पूरा, जैसा कि ये तो एक जगह है और भी कई जगह ऐसी दरारें होंगी जो कभी भी, अब चूंकि बरसात का सीजन सर पे और ऐसे में नीचे ट्रैफिक चल रहा है, क्या इससे कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज्यादा है? मैं कहूंगा कि खतरा बहुत ज्यादा है। आप खुद इस ब्रिज पे मेरे साथ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था आपको कहीं नजर आ रही है। बीच में जहाँ है वहाँ 1-1, 2-2 फीट पानी भर जाता है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। पुल पर चलने वालों को तो डर लगता ही है, पुल के नीचे चलने वालों की जान भी खतरे में, वे भी ऊपर देख के चलते हैं कि पुल कब नीचे तो नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार जो है सीमेंट के टुकड़े आ चुके हैं और कईयों का सिर फूटते फूटते बचा है। अब ये कह रहे हैं 2 इंच की नालियां लगा देंगे, पहले नाली दिखाए तो सही, कि नालियां देखने को नहीं मिल रही है, निकासी का कोई साधन नहीं है। तो जहाँ अजमेर की जनता की जान खतरे में है, मतलब क्या कब जागेगी जब ये पुल गिर जाएगा। उसमें ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ हूँ। जब पुल गिरेगा तो पुल नहीं देखता है कि कौन आदमी किस पार्टी का है, ना वो देखेगा भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है या किसी अन्य दल का है। वो पुल गिरने के बाद कुछ नहीं देखता है। जब मौत आती है तो वो कहता है कि भाई मौत से किसकी यारी है, कभी तेरी कभी मेरी बारी है, इसमें किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए जनता सावधान और पार्टियां सावधान, अजमेर के विकास की सोचिए, फालतू की बातें करना बंद करिए और इसको भ्रष्टाचार के मामले को खोलिए। यदि सत्यता है तो न्यायिक जांच में क्या ऐतराज है? बिल्कुल बिल्कुल, न्यायिक जांच होना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसा अभी जांच के आदेश दिए हैं, चाहे जावर सिंह खर्रा ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमने एक जांच कमेटी का गठन किया है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके द्वारा जो जांच कमेटी गठित की गई है, कौन माँ अपने बेटे को चोर कहेगी या कौन बेटा अपनी माँ को चोर कहेगा, यह वो वाला सवाल है। क्योंकि उसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वह भी वो अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं इस पुल को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऐसे में वे अपने आप को कैसे चोर कहेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि जनहित याचिका के जरिए जो कोर्ट में वाद दायर किया है, माननीय मजिस्ट्रेट अब इस मामले पर कितना गंभीर से, किस तरह से इसमें एक्शन लेते हैं, यह देखने लायक बात है। लेकिन जब उनके द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, उस जांच कमेटी में जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य निर्णय होगा और तब जाके इस पुल की हकीकत का पता चलेगा कि इसमें कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कौन कौन दोषी है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ब्रिज को अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण ब्रिज बताया गया था, लेकिन आज यही ब्रिज अभिशाप बन चुका है। और विश्वास नहीं है तो तस्वीरें आप देखिए कि इतना महत्वपूर्ण ब्रिज होने के बावजूद भी लोग देखिए नीचे से गुजरना इनकी मजबूरी है। विवेक जी, नीचे से निकलना इनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कब मौत ऊपर से आ जाए आफत बनकर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऊपर का तो सत्यानाश हो ही चुका है, नीचे का भी पूरा शहर का सत्यानाश हो चुका है। नीचे जब पुल बनाया गया
तो नीचे की सड़कों को आज तक नहीं सुधारा गया है। नीचे स्थिति तस की तस है, खड्डे बने हुए हैं और अब ट्रैफिक वहां नीचे डबल हो गया है, क्योंकि आधा तो ट्रैफिक जो है पुल की वजह से रुक गया। इस पुल की जो ऊंचाई दी गई है वो इतनी कम दी गई है कि नीचे से छोटे जो दोपहिया वाहन है वो भी आसानी से नहीं निकल सके। कारों की छत इस पर अड़ती है। तो ये बिल्कुल जो है मैं कहूंगा कि बरसात आने के पहले ही ओले पड़ गए हैं। 3 साल में पुल दरक गया है। अब देखते हैं अदालत में क्या होता है। अच्छा, ये गलियां भी ये देखिए ट्रैफिक बन चुका है, ट्रैफिक पॉइंट बन चुका है। लोगों को सड़कों की बजाय अब गलियों में से होके जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गलियों में भी हादसे के सबब बन सकते हैं। गलियों में हादसे के सबक बन रहे हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस को जरूर आराम हो गया है। वो पहले ही जो है चालान बनाने के लिए इन पॉइंट पर और खड़े हो जाती है, जिससे आगे जाम लग जाता है। तो पहले तो पुल मतलब इसे कहेंगे कि मतलब चोरी और सीनाजोरी पूरी हो रही है। और जो आपने जांच के विषय में कहा था, आप पहले कितनी बड़ी बात है कि बड़े अधिकारियों की जांच छोटे अधिकारी कर रहे हैं। ये कभी हुआ है कि कलेक्टर के खिलाफ या स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ के खिलाफ, नगर निगम आयुक्त के खिलाफ, जो इतने बड़े अधिकारी हैं, उनकी जांच जो है अदने से अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है। छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी के खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर सकता है? ये सोचने वाली बात है कि जांच के नाम पर जो है मंत्री झावर आए हों, चाहे अन्य कई विधायक मंत्री आए हों, ये बिल्कुल जो है मतलब उन्हें सोचने वाली बात है। उन्हें खुद को एक कॉमन सेंस वाली बात रखनी चाहिए कि बड़े अधिकारी से जांच कराई जाती है, छोटे अधिकारी से। ये मतलब इसमें जो है मुझे लगता है पूरे कुएं के अंदर ही भांग है और सब जैसे जो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह ब्रिज केवल एक सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि ये ब्रिज आपका है, ये ब्रिज हमारा है। आपके हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई को इस ब्रिज पर लगाया गया है, वह भी पूरे 270 करोड़ रुपए। अब इसमें कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, कौन कौन अधिकारी दोषी है, मामला न्यायालय तक पहुंचा है, तो उम्मीद भी जताई जाएगी कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वह अधिकारी किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है माननीय कोर्ट अब इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है। लेकिन सवाल एक बार फिर से है कि 270 करोड़ रुपए के इस एलिवेटेड रोड जिसको राम सेतु का नाम दिया गया है, इसमें भ्रष्टाचार का दोषी कौन कौन है, क्या उन पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो जांच कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई है वह रिपोर्ट पेश कर पाती है? नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि न्यायालय की शरण में गया ये मामला कहीं ना कहीं आम जनता को न्याय जरूर दिलाएगा, अजमेर वासियों को न्याय जरूर दिलाएगा। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ कहना है 270 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारियों को लेकर, आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार।